नाजरीन, गजा पर इजरायली बमबारी मुसलसल जारी है और मजीद तेज हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। आज दोपहर के करीब इजराइल ने अल शिफा अल अहली और नसीर अस्पताल पर एक बार फिर बमबारी की है। गजा में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर नदा अबू अरब ने अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए इजरायली हमलों में शहीद होने वाले पूरे खानदानों के दिल दहला देने वाले हालात बयान किए कि जो अस्पताल में टुकड़ों की सूरत पहुंचते हैं और पता भी नहीं चलता कि हाथ किसका है, टांग किसकी है। अल जजीरा ने स्लॉटर आफ्टर स्लॉटर की शह सुर्खी लगाई है और ये लिखा है कि इजरायली तोपखाना बाकी बच जाने वाली इमारतों के ढांचों पर बमबारी करके उन्हें जमीन बोस कर रहा है ताकि गजा के बासियों के पास सर छुपाने की जगह भी ना बचे। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के कमिश्नर जनरल फिलिप लज़रानी ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि इजरायली बमबारी गजा के बच्चों पर ऐसे रूहानी घाव लगा रही है कि जो शायद कभी भी ना भर सकें। गजा के बच्चे भूख और जिस्मानी जख्मों के अलावा खौफ, चिड़चिड़ापन, डरावने ख्वाब और बेचैनी का शिकार हो चुके हैं। वो बच्चे कि जिन्होंने अपना बचपन खेल कर गुजारना था, वो मांगने, लूट मार और चाइल्ड लेबर करने पर मजबूर हो चुके हैं। अ लॉस्ट चाइल्डहुड। फिलिप लज़रानी ने जंगबंदी की दुहाई देते हुए ये लिखा है कि ये कत्लेआम जितना अरसा जारी रहेगा उतने ही बच्चे इसका शिकार होंगे और ये ट्रॉमा सारी जिंदगी उनके साथ रहेगा और अगली नस्ल में भी मुंतकिल होगा। इस कत्लेआम को बंद होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए। गजा के बच्चों की दर्दनाक जिंदगी से मुतल्लिक इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने और इमदाद मुहैया करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गजा के 70% बच्चे रात को अब सो नहीं सकते। जस्ट इमेजिन 70% ऑफ अ पॉपुलेशन दे कांट स्लीप एट नाइट। गजा का हर 5 में से एक बच्चा नाजरीन खौफ और जंग की वजह से बिल्कुल खामोश हो गया है। टोटली साइलेंट, नॉट अ सिंगल वर्ड। और इस अजियत का अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। आपका बच्चा कि जो पहले बोलता हो, खेलता हो, मुस्कुराता हो, जिद करता हो, मगर एकदम बिल्कुल खामोश हो जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा के 3 में से 1 बच्चे को 24 घंटे तक खाने को कुछ नहीं मिलता। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने जो कुछ लिखा है वो मैं कोशिश के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर पढ़ नहीं सकी। अब एक जानिब इजराइल गजा पर बमबारी कर रहा है, दूसरी तरफ गजा की नाकाबंदी तोड़ने और गजा के बासियों के लिए खुराक और दीगर इमदादी सामान लाने वाले ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर भी ड्रोन हमला कर रहा है इजराइल। इसके बाद फ्लोटिला का मुवासलाती निज़ाम जैम हो चुका है। खबरसाल इदारे AFP के मुताबिक मंगल की रात यूनान के करीब सफर के दौरान बेड़े के इर्द गिर्द दर्जन से जायद धमाके सुने गए नाजरीन और कश्तियों से डेक पर नामालूम अशिया गिरने से नुकसान हुआ। मुतअद्दिद ड्रोन से नामालूम अशिया फेंकी गई, मवासलात जाम कर दिए गए और कई कश्तियों से धमाकों की आवाज़ें आईं। एक जहाज पर सवार पोलैंड के रुकन पार्लियामेंट फ्रैंक स्टेचोस्की ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि मजमूई तौर पर 10 कश्तियों पर 13 हमले हो चुके हैं। इसी तरह जर्मन इंसानी हकूक के कारकुनों और फ्लोटिला के रुकन यास्मीन अजर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये हम सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद देकर जा रहे हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं, कोई असलहा नहीं, हम किसी के लिए खतरा नहीं है। इजराइल है कि जो हज़ारों अफराद को कत्ल कर रहा है और पूरी आबादी को भूख से मार रहा है। फ्लोटिला में शरीक पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने दावा किया है कि इजराइल की जानिब से रात के वक्त 10 ड्रोन्स के जरिए बारूदी मवाद और आग के गोले बरसाए गए और हमले में ऐसा खतरनाक केमिकल भी फेंका गया कि जिससे इंसानी सेहत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। 51 बहरी जहाज इस फ्लोटिला का हिस्सा है नाजरीन और इन जहाज़ों ने रवा माह के शुरू में बार्सिलोना से अपना सफ़र शुरू किया था। इजरायली ड्रोन हमले के बाद इटली ने अपना फ्रिगेट इस फ्लोटिला की हिफाजत के लिए मामूर कर दिया कि जो अब इस फ्लोटिला के साथ आगे अपना सफ़र जारी रखे हुए है। अमरीकी अखबार बैरन्स ने इटालियन डिफेंस मिनिस्टर गिडो क्रोसेटो का हवाला देते हुए यह खबर दी है कि फसान नामी फ्रिगेट को फ्लोटिला की हिफाजत के लिए तैनात कर दिया गया है कि जो पहले ही रेस्क्यू मिशन पर जा रहा था। जबकि इजराइल ने यह धमकी दी है कि अगर कोई भी जहाज गजा के करीब तक आया तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा। इस धमकी के जवाब में इटली के वजीर खारजा ने इजराइल को मुतनब्बे कर दिया है कि इटालियन शहरियों, मेंबर पार्लियामेंट और दीगर यूरोपियन ममालिक के मेंबरान की हिफाजत को यकीनी बनाना इजराइल की जिम्मेदारी है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर फ्लोटिला पर हमले का नोटिस लेते हुए मामले की तफ्तीश का मुतालबा कर दिया है।
नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा पर सख्त तरीन तनकीद की गई, जो कि आज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और जॉर्डन के बादशाह ने भी डट के दोहराई है। लेकिन सदर ट्रंप अपने ही इत्तेहादियों पर तंज के बाद मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सदर ट्रंप को जवाबात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ अखबारात अपने तज्जिए भी लिख रहे हैं। अमरीकी सदर की तरफ से यूरोपियन ममालिक को यह कहना कि योर कंट्रीज आर गोइंग टू हेल, तुम सारे जहन्नुम में जा रहे हो। इस पर वाशिंगटन पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए जॉन बोल्टन का कहना है कि सदर ट्रंप की तकरीर के बाद अमरीकी इत्तेहादी यकीनन ये सोचने पर हक बजानिब होंगे कि क्या ये शख्स सदारत के ओहदे के लिए मौजू भी है या नहीं। वो यकीनन ये सोचेंगे कि सदर ट्रंप नाकाम हो चुके हैं। 2018 का हवाला देते हुए जॉन बोल्टन ने कहा है कि पहले लोग हंसते थे, इम्यूज होते थे, मगर गुज़िश्ता रोज वो हंस नहीं रहे थे, और शायद इसकी वजह यह है कि उन्हें पता चल गया था कि सदर ट्रंप इस वक्त जरूरत से ज्यादा संजीदा बातें कर रहे हैं। इसी तरह सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में मेयर लंदन सादिक खान को भी तनकीद का निशाना बनाया, और इसका जवाब देते हुए मेयर सादिक खान ने भी सदर ट्रंप को रेसिस्ट, सेक्सिस्ट और इस्लामोफोबिक करार दे दिया है। आज गुज़िश्ता रोज की तरह मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से खिताब किया है। आज खिताब करते हुए पैनामा के सदर ने कहा कि पैनामा कैनाल पैनामा का हिस्सा रहेगा और कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर सकता, जबकि ईरानी सदर मसूद पेशगियां ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा का खैर मकदम करते हुए कहा है कि पाक सऊदी मुआहिदा मुस्लिम ममालिक के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी के निज़ाम का आगाज है। मुस्लिम ममालिक पर सलामती और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ेगा। ईरानी सदर ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से ये वाज़ेह किया है कि ईरान जोहरी बम बनाने की कोशिश कभी नहीं करेगा और ना ही कभी ऐसा सोचा है। ईरानी सदर ने ग्रेटर इजराइल से मुतल्लिक इजराइली ओहदेदारों के बयानात की मजम्मत करते हुए कहा है कि 2 साल की नस्ल कुशी, हमसायों पर हमले करने और अब ग्रेटर इजराइल का ख्वाब वाज़ेह करता है कि इजराइल पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए सदर मसूद पेशगियां का यह कहना था कि ईरान में साइंसदानों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर इजरायली और अमरीकी हमले सफारतकारी से गद्दारी हैं, डिप्लोमेटिक बेट्रेयल इसको करार दिया।